नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं गर्भपात आदि कारित करने के विषय में। गर्भपात आदि कारित करने के विषय में यह दिया गया है 88 से 92 धाराओं में विभक्त है। यह जो आपकी नई बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसका अध्याय 5 चल रहा है। अध्याय 5 में क्या दिया गया है? महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में दिया गया है, जो धारा 63 से 99 तक वर्णित है। इसी में जो अंदर आपके पॉइंट दिए गए अलग अलग, वह लैंगिक अपराधों के विषय में 63 से 73 तक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में 74 से 79 तक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में 80 से 87 तक दिया गया है। और जिस क्लास को हम देखने वाले हैं गर्भपात आदि कारित करने के विषय में 88 से 92 तक दिया गया है। जो आपकी आईपीसी थी, अब वह उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गई है। शॉर्ट नाम इसका बीएनएस है, पहले आईपीसी था, अब ये नई का बीएनएस है। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इसका क्रमांक 45 है। इसमें जो अध्याय है वो 20 अध्याय दिए गए हैं, और जो आपकी धाराएं हैं वो 358 धाराओं में पूरी वर्णित है। तो देखते हैं वीडियो। यह आपकी वह जानकारी है जो आपको पेपरों में पूछी जा सकती है। देखते हैं 88 धारा क्या कहती है। जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छता गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित ना किया जाए। जो कोई भी गर्भवती महिला का स्वेच्छता गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित ना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह महिला स्पंदन गर्भा हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कार्य कराती है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। यदि पुरुष है वो तो आएगा ही, लेकिन जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कार्य कराती है, तो वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। तो यही सजा महिलाओं को भी दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 89। 89 धारा कहती है जो कोई महिला की सम्मति के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भा हो या फिर नहीं हो, या फिर स्पंदन गर्भा हो या स्पंदन गर्भा नहीं हो, धारा 88 के अधीन अपराध कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। महिला की सम्मति के बिना करवाया तो आपको जो भी करवाएगा उसके लिए आजीवन कारावास तक हो सकेगी, या फिर जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम ना हो, ऐसी सजा मिलेगी। साथ ही साथ जुर्माने की भी दायी होगा। यदि महिला की स्वेच्छता पूर्वक करवाता है, तो इसमें महिला भी आती है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक हो। नेक्स्ट धारा देखते हैं आपकी 19 धारा कहती है जो कोई 90 धारा क्या कहती है। जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है। जो कोई भी महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जहां उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कार्य इस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है, यदि यही कार्य
महिला की सम्मति के बिना किया जाता है तो वह आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा के विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय किया जाएगा। महिला की सम्मति के बिना तो आजीवन कारावास तक, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और जुर्माने से दायी होगा। स्पष्टीकरण: इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है, इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभव है। यह आवश्यक नहीं है। वह गर्भपात कराने गया जो भी, और मृत्यु कारित हो गई, अब यदि वह कहेगा कि मुझे ऐसी जानकारी नहीं थी, तो यह मान्य नहीं किया जाएगा। 91 धारा देखते हैं। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व जो कोई भी किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवन पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए। जो कोई भी व्यक्ति किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई ऐसा कार्य आशय से करता है कि उस शिशु का जीवन पैदा होना और उसके द्वारा रोका जाए, जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए या फिर जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवन पैदा होना रोका जाए या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से किया है तो सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है। बचाने के प्रयोजन से किया है माता को और सद्भावना पूर्वक किया गया है तो कोई बात नहीं। अगर सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 92 देखते हैं। जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है जो कोई भी ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता है, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है आपका, दृष्टांत देखते हैं। का यह संभव जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे। का यह संभव जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे। ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है। का एक ऐसा कार्य करता है कि गर्भवती महिला को मारने का प्लान बनाता है, तो यदि उससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है तो यह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है। आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है। उस महिला को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। उस महिला को क्षति तो हो जाती है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, किंतु उसके द्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा उसके जो पेट में पल रहा था शिशु उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके गर्भ में है का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। तो का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है और उसे 10 साल तक की सजा या फिर जुर्माना, या नहीं, या और लिखा है, या का मतलब होता है सजा या जुर्माना, और का मतलब होता है सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी दायी होगा। तो सजा 10 साल की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह रही आपकी गर्भपात आदि कारित करने के विषय में संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित क्लास लाते रहते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।